कल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था ना, याद है? उसको निकालने के लिए, सीखने के लिए तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन न्यूट्रल है लिगेंड्स में से। ठीक है, तो देखते हैं एक बार तुमने सीखा है कि नहीं है करके, कुछ प्रैक्टिस करते हैं उस पर। दिख रहा है क्या इतने बड़े साइज पे? जस्ट अ मिनट, पहुंच रहे हैं वहां तक। देखो हम लोग ना एक दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ से करेंगे ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर तुम यहाँ से मैचअप कर सकते हो। जस्ट अ मिनट यार, कहाँ चले गया ये? खुद से इसका जो चले जाना है ना। कम ऑन कम ऑन, रुको। रुकना यार, हैंग कर रहा है थोड़ा। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैं अगर इसका निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है। ठीक है, वो बाकी सब जो चीजें वो दूसरे टॉपिक का हिस्सा है, बट अभी प्रैक्टिस के लिए ये कर रहे हैं। तो 2 प्लस में है, फिर x पता नहीं है बोल देंगे, और 6 माइनस में है, और टोटल मिलाकर के कंपाउंड 0 पे है, तो ये जो है वो 4 आ जा रहा है। आर वी क्लियर अबाउट दिस थिंग? ठीक है, इसका निकाल करके देखो, इसका निकाल करके देखो, निकालो एक बार, हो जाए तो बताना।
हो गया क्या? हो जाना चाहिए था अभी तक तो। चलो ठीक है फिर। ठीक है। ठीक है ना, अब आयुपैक नेमिंग देख रहे हैं अपन। तो कुल मिलाकर के लिस्ट है जो एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। 4-5 कंपाउंड का नाम लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, बट याद रखना सीबीएसई में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एज वेल एज नाम दिया हुआ है तो कंपाउंड लिखने भी आना चाहिए ना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं गलती से कंपाउंड ना लिख करके नाम दे दिया तो हम लोग को पता तो होना ही चाहिए कौन से कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो कुछ नियम है, देखते जाओ और प्रैक्टिस के दौरान उसको हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं ये देखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, पहले ये बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग ऑफ आयन, मतलब किसको पहले नाम लेंगे। तो जैसे कि इन कॉमन सॉल्ट कटायन, सॉरी, ये बस ये बोल रहा है कि कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन एनायन। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा उसमें पहले कैटायन का नाम लेंगे फिर एनायन का नाम लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ठीक है ना, एग्जांपल ही दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो इसका नाम लेना है, इसमें कैटायन कौन सा है? ये वाला पार्ट है। एनायन कौन सा है? ये वाला पार्ट है एनायन। तो इसका नाम ना ये होता है पोटासियम, है ना। तो देखो किसका नाम पहले लिया जा रहा है ना। ये बाकी वाला नाम तो बाद में देखेंगे, बट ये बस ध्यान दो कि पहले पोटेशियम नाम रख दिए, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है, फेरेट 2, ये नाम है इसका, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। तो पहले बस ये ध्यान देना अपन को कि यहाँ पे इसका नाम कैटायन फर्स्ट लिया गया है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, इन द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, चाहे वो कैटायन रहे चाहे वो एनायन रहे, हम जानते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट कभी कैटायन बन जाता है कभी एनायन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट, पहले लिगेंड का नाम लेंगे, फॉलोड बाय नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, अभी तक क्लियर है? मतलब ये चाहे कैटायन रहे चाहे एनायन रहे, पहले नाम लिगेंड का लेना है। मतलब हेक्सा साइनाइडो जो लिखा हुआ है ना, वही पहले आएगा। हेक्सा मतलब 6, साइनाइडो मतलब ये। ठीक है, उसके बाद ये आएगा। आर वी क्लियर अप टू दिस थिंग? नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन of the central metal atom is indicated by a Roman numeral in brackets immediately after its name। समझ रहे हो? जीरो इंडिकेट्स जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि यहाँ पे फेरेट 2 पहले निकाला होगा कि फेरेट का है कितना करके, समझ रहे हो ना। पहले फेरेट का निकाला होगा फिर उसको लिख दिया हमने यहाँ पे 2, वही बता रहा है ये लिखना है करके। फिर इन केस द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक, कॉम्प्लेक्स आयनिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाले हिस्सा में ही आयन नहीं है, चार्ज जीरो है, NiCO4 याद रख लो, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है ना, मतलब कोई चार्ज नहीं होता इसमें, है ना चार्ज। इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट में कितना चार्ज है? 2 प्लस चार्ज है, सॉरी 2 माइनस चार्ज है। इसका 4 आएगा बोल रहा है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है यार। जस्ट अ मिनट, ठीक मैंने गलत लिख रखा है यहाँ, ये कंपाउंड दे रखा है हम लोग को। ठीक है, हाँ ये कंपाउंड दे रखा है, मैंने गलत लिख रखा था। ठीक है क्या?
आई थिंक इट्स ओवर। ठीक है चल। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये लिख रखा था मैंने, गलत दे रखा था गलती से, K4 दे रखा है तो +2 ही आएगा फिर। ये बोल रहा है इफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉन आयनिक, मतलब ऐसे इट इज नेम्ड एज वन वर्ड। अरे ठीक है, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम, पहले इसका नाम लेना है, टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकल। ठीक है, बस इतना ही बोल रहा है, नथिंग इंपॉर्टेंट। देखो ये रूल बोल रहा है द नेम सफिक्स एट is the suffix 8 is added to the name of the central metal। सेंट्रल मेटल में 8 जोड़ेंगे अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो। ये रूल याद रखो, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ये एनायनिक था ना, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम वाला पार्ट था वो एनायनिक था, तो नाम के आगे 8 जोड़ेंगे, किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। अगर वो कैटायनिक निकला, मतलब यहाँ पे कैटायनिक नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैटायन वाला, रुको। जैसे ये देखो CONH3 6Cl3 है ना। अब इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैटायन का हिस्सा है। इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द मेटल, जिसका उसका यूजुअल नेम लिखना है, इज फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन नंबर इन द ब्रैकेट। ठीक है। हाउएवर इन सम मेटल लैटिन नेम्स आर प्रिफर्ड इन प्लेस ऑफ इंग्लिश नेम्स, है ना। आयरन एस फेरेट, आयरन को आयरनेट मत लिखना बोल रहा है, बस ये बता रहा है कि कॉमनली क्या यूज होता है। आयरन में फेरेट लिखना, लीड में प्लम्बेट लिखना। कब 8 डालेंगे, जब वो एनायनिक के हिस्से होंगे, ठीक है ना। जैसे इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ठीक है, क्लोराइड। यहाँ पे कोबाल्टेट लिखे क्या, यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लिखे हैं। क्यों कोबाल्टेट नहीं लिखे, क्योंकि ये ना कैटायन का हिस्सा है, ठीक है, एनायन का हिस्सा नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। अल्फिया एंड हर्षिता, इज इट क्लियर, आर्या ऑल्सो। यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं सीबीएसई में स्टूडेंट लोग, रूल है बस याद रखना है यार। ठीक है ना, चलो मान लेता हूँ समझ रहे हो करके। अभी तक इफेक्टिवली यही बात जानी हमने। लिगेंड का नाम पहले लो, ठीक है। सबसे पहले बात तो कैटायन का नाम लो, फिर एनायन का नाम लो, चाहे वो कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, लिगेंड का नाम पहले लो। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम एनायन का हिस्सा है तो 8 वगैरह जुड़ेगा, 8 ही जुड़ेगा, 8 वगैरह नहीं, 8 ही जुड़ेगा। और अगर वो कैटायन का हिस्सा तो 8 नहीं जुड़ेगा, यूजुअल नेम रहेगा उसका, ठीक है। बहुत सारे रूल्स अभी आते जाओ, अभी तो बहुत है। नेम ऑफ द लिगेंड, देखो इफ देर आर 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगेंड तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। लिगेंड अगर एक से ज्यादा हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा विदाउट सेपरेशन बाय हैपन, है ना, हैपन वगैरह नहीं डालना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, इसका नाम बताने की कोशिश करना ना तुम लोग। CR, चलो इसको नहीं देता हूं, मैं कुछ और दे देता हूं। कोशिश करो।
इसका नाम नाइट्रोसिल होगा, ठीक है। सारे रूल पढ़ने के बाद एक बार नाम देंगे, बाकी ये देखो इसका नाम ये लिखा हुआ है, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल। फेरेट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ठीक है, डालेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, पहले कैटायन का नाम लिए, कैटायन का नाम ले दिए। जब एनायन था तो याद रखिए इसमें 8 वगैरह डालेंगे, डाल देंगे, ठीक है। हाँ ठीक, गुड सार्थक, ठीक है ना। बस रोमन देना है, 2 मत लिख देना, रोमन लिखना है ना, ऐसे के। पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल। तो पेंटासाइनाइडो में सी को देखे है ना, सी जो है वो एन से पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो इसलिए ऐसा नाम होगा, सी पहले आता है एन से। ये तुम्हें याद करना है। जितने लोगों में चार्जेस होते हैं ना, उन सब में ओ लिखना होता है ई की जगह पे। समझ रहे हो क्या? जो भी देखो सभी चार्ज्ड हैं ये लोग, अगर लिगेंड्स चार्ज्ड हैं तो उनमें ओ लिखना होता है, ओ से एंड होते हैं वो लोग। एक बार रीड करो सबको। रीड कर लिए? लिखो रूल के तौर पे, कॉपी में लिखो कहीं पे। इन केस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, in case of a negatively charged ligand, the last letter E is replaced with the last letter E is replaced with O. The last letter E is replaced with O. जैसे कि IDE अगर कहीं पे रहेगा तो IDO बन जाएगा, ITE रहेगा तो ITO बन जाएगा, ATE रहेगा तो ATO बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? क्लोराइड था, क्लोराइडो बन गया है, ठीक है ना। IDE था तो IDO बन गया है। देखो सल्फेट ATE था, सल्फेट में सल्फेटो बन गया है। आर वी क्लियर?
ठीक है, चलो ये ITE रहेगा तो समझ रहे हो। लिखो आगे में, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, in case of neutral ligands, names are generally not modified. Names are generally not modified. In case of neutral ligands, the names are generally not modified except कुछ कुछ केसेस में बस होता है, जैसे कि ये हाइड्रो ना बोल करके इसको एक्वा बोलेंगे, है ना। कभी कभी एक्वो यूज हो जाएगा, परेशान मत होना, एक्वा बोलना है हम लोग को। समझ रहे हो क्या? एक्वा, वाटर जब भी दिखे तो एक्वा नाम लेना है। इसलिए उस समय नहीं कराया क्योंकि ये रूल बताया नहीं था मैं तुमको। ठीक है, NH3 को अमोनिया ना बोल करके क्या बोलेंगे, पता है किसी को? अभी ऊपर में यूज किए हैं, अमाइन, है ना। अमाइन ही यूज करना है, ठीक है। ठीक है, N2 को नाइट्रोजन ना बोल करके डाई नाइट्रोजन बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन। ठीक है, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे। लिखते जाओ कॉपी में, नाइट्रोसिल। ठीक है, तो याद करने की चीजें हैं यार। ऐसी O2 को डाई ऑक्सीजन बोलेंगे। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। एक मिनट, ठीक है, आगे देखो। वो दो रूल हमने किसके किसके लिए लिखे? एक बार तो नेगेटिव के लिए लिख लिए, एक बार न्यूट्रल के लिए लिख लिए, ठीक है ना। अब पॉजिटिव वाला रूल इसमें खुद दिया हुआ है, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विथ ईएम, है ना। ये रूल है। जैसे जो नाइट्रोसिल है, अगर वो पॉजिटिव वाला है, न्यूट्रल वाला नहीं, ये न्यूट्रल वाला था, पॉजिटिव वाला भी रहता है NO प्लस करके, वो नाइट्रोसिलियम हो जाएगा। जैसे ये वाला जो चीज है, ये हाइड्रोजीनियम हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यू डोंट हैव टू। ठीक है, देखो नेक्स्ट रूल क्या है। इफ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड इज मोर देन वन, देखो जैसे अभी हम लोगों ने ये किया था ना, तो इसका नाम क्या रखा था? हेक्सामाइन रखा था, है ना। हेक्सामाइन रखा था। बट कुछ कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं उनके नाम में ही रहता है, डाई बाई वगैरह खुद ही नाम में रहता है ना। देखो क्या लिखा हुआ है,
if the name of a particular ligand is more than one in a complex ion, the name is indicated by using di tri pentahexa. However, है ना, however when the name of the ligand however when the name of the ligand includes, खुद ही लिगेंड के नाम में डाइपिरिडिल लिखा है, समझ रहे हो, इथिलीन डाइअमाइन, इनके नाम में ही डाई लिखा है और ये लोग खुद 2 बार हैं, समझ रहे हो, 2 बार डाइपिरिडिल है, डाइपिरिडिल खुद ही 2 बार है, तो ना वहां पे 20 यूज करेंगे या फिर ट्रीस यूज करेंगे या फिर टेट्राकीस यूज करेंगे, समझ रहे हो, इन प्लेस ऑफ डाई ट्राई, मतलब 2 डाइपिरिडिल है तो डाई डाइपिरिडिल ना बोल करके 20 डाइपिरिडिल बोलेंगे, ठीक है ना, समझ गए होगे। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ अ किलेटिंग लिगेंड हैविंग इतना, अगर उनमें ऑलरेडी ये है तो फिर 20 ट्रीस टेट्राकेस यूज करेंगे, नाम से तुम्हें पता चल जाएगा बाद में, किलेटिंग रिंग है, खुद ही उनमें डाई ट्राई है, ठीक है, तो 20 ट्रीस यूज करेंगे, वही बात दोबारा बोल दी इसने। ठीक है, ब्रिजिंग वाले का नाम हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड्स जो रहते हैं उनके नॉमेनक्लेचर को अलग से पढ़ेंगे हम लोग। जितने भी रूल पढ़े हो उसके बेसिस में ये सब का नाम एक बार रीड करो, तो खुद से कोशिश करो, है ना, और खुद से पढ़ो 12 के 12 नामों को, अगर ना समझ में आ रहे तो पूछो, ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम, जितने रूल पढ़े उसमें से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके।
ये किलेट फॉर्म कर रहा है ना, ये किलेट फॉर्म कर रहा है। तो किलेट वाले में हमने बोला ही था, अगर किलेट हो या तो उसके नाम में डाई बाई ट्राई कुछ लिखा हो, ठीक है, तो किलेट में भी 20 वगैरह ही यूज करेंगे, है ना, दो है क्योंकि यहाँ पे। ये +2 है ना यहाँ पे, ये +2 है, तो प्लस का हिस्सा इसलिए यहाँ पे 8 वगैरह नहीं लिखा है, देखो। हो गया ना सबका? चलो ठीक है, ये दो ट्राई करो और। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ठीक है, चलो हो गया होगा। ये एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको करो। ये दोनों क्वेश्चन आखिरी हैं, इनको इनको भी ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रिकनेक्ट होना एक बार।